आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे, है ना? यस सर। आहार नाल के बारे में हमने ओरली आपको बताया है, लेकिन उसको हम ग्राफ उसका बना करके आपको समझाएंगे। आहार नाल वह पूरी प्रक्रिया जिसमें हमारा भोजन पचता है ना? हम कोई भोजन करते हैं, भोजन हमारा पच जाता है ना? यस सर। उस भोजन को पचने में कहां कहां से भोजन हमारा गुजरता है वो आपको बताएंगे। जैसे ही हम मुंह से अपने जैसे ही मुख से हम भोजन को अंदर ले जाते हैं, है ना? यस सर। मेरे मुख में दांत हैं, वो दांत उस भोजन को काटते हैं, चीरते हैं, फाड़ते हैं, चबाते हैं, है ना? यस सर। और हमारे मुंह से एक प्रकार की ऐसी लार निकलती है जो कि उस भोजन को लसलसा बना देती है ना? यस सर। उसको आप पूछते रहेंगे तो भोजन आपका एकदम लसलसा हो जाएगा। क्यों? जिससे कि आसानी से वो अंदर हमारे ग्रास नली से होते हुए आमाशय में पहुंच जाए, है ना? यस सर। भोजन यहाँ पचा नहीं, केवल यहाँ पे टूटा, तोड़ा गया, फाड़ा गया, काटा गया, टूटा गया भोजन को। यहाँ से हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो देखेंगे कि हमारा भोजन फिर कहाँ पहुंचा? ग्रास नली में। मुख से जैसे नीचे गया मुखुआ से, तैसे वो ग्रास नली पहुंचा। और ग्रास नली भोजन पचता नहीं है, भोजन वहां से सरकते हुए हमारे कहाँ पहुंच जाएगा? आमाशय में। आमाशय में जब पहुंचेगा भोजन तो आमाशय में एक प्रकार का जठर रस निकलता है। कौन सा रस? जठर। इसकी दीवारों से जैसा जठर रस निकलता है। और उस जठर रस में क्या क्या होता है? उस जठर रस में पाचक एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्म ऐसे एंजाइम निकलते हैं जो भोजन को पचाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जिसका काम है उस भोजन को अम्लीय बना देना, एसिड, है ना? पाचक एंजाइम निकले। पाचक एंजाइम में पेप्सिन और रेनिन दो तरह के एंजाइम निकले। पेप्सिन जो निकला उसने प्रोटीन को पचाया, रेनिन जो निकला उसने दूध से दही बना दिया, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उसने भोजन को अम्लीय बना दिया। और जो श्लेष्म है वो क्या करेगा? इसकी दीवारों की रक्षा करता है। ऐसा ना हो कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकला है वो इन दीवारों पर अटैक करे, ज्यादा एसिड बन गया, ज्यादा एसिड निकल गया, उसकी दीवारों का हानि होगा आमाशय के। इसलिए जो श्लेष्म है उस दीवार की रक्षा करता है ना? फिर यहाँ से भोजन फिर कहाँ आगे बढ़ा? पहुंच गया छोटी आंत। जब छोटी आंत भोजन पहुंच गया, छोटी आंत में भोजन 2.5 से 3 घंटे तक लगभग रहता है। ठीक है? क्योंकि भोजन का पूर्ण पाचन इसी जगह पर होता है। भोजन पूरी तरह से यही आके पचता है छोटी आंत में। वहां एक प्रकार का रस निकलता है छोटी आंत में। पित्ताशय से एक प्रकार का रस निकलेगा जिसको हम लोग कहते हैं पित्त रस, जो कि भोजन को पचाने में सहायक होता है। इसी छोटी आंत में जब भोजन पूर्ण रूप से पच गया, इसमें उंगली के नुमा उभार होते हैं। जिससे हमारी उंगली उभरी है ना? देखिए ऊपर नीचे उभरी है। ऐसे इस आंत में उभार होते हैं। उनका यही काम है कि भोजन पचने के बाद जो प्रोटीन मिला है, जो विटामिन है, जो कार्बोहाइड्रेट है, जो वसा है, सबको अवशोषित कर लेता है, जिससे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। सारा अवशोषण वहीं पे हो गया। अवशोषण होने के बाद भोजन जब पच गया पूरी तरह से, तो आगे बढ़ा बड़ी आंत में।
कहाँ पहुंच गया? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन पहुंचा, और जब बड़ी आंत में भोजन पहुंच गया तो उसमें कुछ बचा नहीं है अब, क्योंकि उसमें जितने भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा जो होता है, विटामिन, सब छोटी आंत में उंगली नुमा जो उभार होते हैं उनके द्वारा अवशोषित कर लिए गए हैं, है ना? Yes, बड़ी आंत में भोजन पहुंचा पूरी तरह से मल के रूप में। आगे बढ़ा, मलाशय में पहुंचा, और मलाशय में पहुंचने के बाद गुदा होते हुए उसका एक्सक्रीशन हुआ। तो इस तरह से भोजन पचने की पूरी प्रक्रिया, यानी जब हम भोजन को शुरू में काटे वहीं से उसकी शुरुआत हो गई। मुंह में जो लाल एक प्रकार की मिली, एक स्रावित हुई लाल ग्रंथ से एक लाल स्रावित हुई, वहीं से हमारा भोजन गलना, और फिर हमारे जो दांत हैं उसको तोड़ तोड़ के छोटा कर दिए, काटे, फाड़े, चीड़े, चबाए, उसको छोटा कर दिए, लाल बन गई, वो गीले हो गया, सरकता हुआ आगे गया, और वहीं से मुख में जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनका पाचन लगभग हो गया। ठीक है? Yes. फिर वहां से आगे बढ़ते हुए हमने पूरी प्रक्रिया आपको बता दी। ठीक? Yes, इस sir. तरह से हमारा भोजन पूरी तरह से पच जाता है, और शरीर के हर एक अंगों को उससे प्राप्त कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन पहुंचाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? आपको काम करने की क्षमता आपकी बढ़ती है, आपको ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन से क्या होता है? आपके शरीर का विकास होता है। विटामिन्स आपके शरीर में रोगों को, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको वृद्धि करता है। फैट क्या करता है? वो भी आपके शरीर में आवश्यक है। हाँ, ये है कि उसकी मात्रा ज्यादा ना होने पाए। ठीक है? तो इस तरह से ये आहार नाल जो हमने मौखिक रूप से आप लोगों को बताया, फिगर बना करके, कुछ समझ में आया? अब अगर कोई आहार नाल के बारे में चर्चा करें, थोड़ा मोड़ा बता सकते हो? Yes, sir. ठीक है, अच्छी बात है। निवेदन है कि वीडियो चूंकि शैक्षिक है, शिक्षा से जुड़ा हुआ वीडियो होता है, कृपा करके हमारे चैनल को, टीचिंग डायरी को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दिया करें। और कोई सुझाव हो, अगर हम लोगों के लाइक कोई सुझाव हो तो उसको जरूर लिखा करें। धन्यवाद।